श्री राम षोडश सर्ग। रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। राक्षस संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे ही कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आतताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बात कही थी उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूं, यह सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदे उसमें शक्ति नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों की जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेहजनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहां ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहृदजनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछालकर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूं तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय परंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बातें कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बन चुके हो। जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के स्वर्णभूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षसराज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं,
इसीलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।